हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है कुलविंदर कौर जी का मैसेज है। बहुत बार उन्होंने मैसेज किया है कि सर हमको एक अलग से स्पेशल वीडियो बना के दें कि हम अपने रैबिट की केयर कैसे कर सकते हैं, उसको क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, कौन सी दवा दें, कौन सा मेडिकेशन दें, किस उपचार के लिए क्या करें, एक उसके लिए स्पेशली वीडियो बना कर दें। तो उसी टॉपिक पर आज दोस्तों अलग से चर्चा हो रही है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि जब बच्चा वहां से शुरू करेंगे, जब बच्चा माँ के पास से है तो उसकी केयर कैसे करनी है, कैसे उसको रखना है। आप लोगों को देखिए, जैसे हम करते हैं, बहुत सारे वीडियो में हमने दिखाया कि जब मादा खरगोश बच्चे देने वाली होती है तो उसके 5 दिन 4 दिन पहले एक डिलीवरी बॉक्स उसके केज में रख देते हैं, थोड़ा सा कॉटन डालकर। अमूमन 90% मादाएं जाकर उसी डिलीवरी बॉक्स में बच्चे देती हैं, अपने बाल उखाड़ के रखती हैं, नेक्स्ट बनाती हैं और अपने आप बच्चों को जाकर दूध पिलाती हैं। और कभी कभी जो नई मादाएं होती हैं या फिर कोई कोई मादा डिलीवरी बॉक्स के बाहर बच्चे दे देती है, तो उसको बच्चे उठाकर हम डिलीवरी बॉक्स में रख देते हैं मादा खरगोश के सामने। यदि मादा नई है, 12 से 13 घंटे बाद देखते हैं, यदि उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है तो एक बार पकड़ के उसको हम डिलीवरी बॉक्स के अंदर बिठा के दूध पिला देते हैं, जिससे कि मादा के अंदर दूध जो बनने का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है और उसको पता भी चल जाता है कि अंदर बच्चे हैं और उसमें जाके दूध पिलाना है। और नई मादाएं हैं तो उनको हम 2 ml ऑस्टोवेट चेलेटेड फोर्ट कैल्शियम पिला देते हैं, ताकि उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और जो मिल्क है वो प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब जब मादा के पास से बच्चे थोड़े बड़े हो गए, करीबन 12 से 13 दिन बाद, 14 दिन बाद उनकी आंखें खुल गई हैं। अब वो माँ के साथ धीरे धीरे फीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक छोटी कटोरी में हम उसके पास थोड़ा सा फीड रख देते हैं। छोटी कटोरी में फीड रख देने के से क्या होता है, बच्चे माँ के साथ धीरे धीरे खाते रहते हैं। इस अवस्था में देखा गया है बहुत सारे लोगों के बच्चे मर जाते हैं। बच्चा एकदम से टाइट होता है, सीधे सीधे पैर चलाता है, उसके अंदर जो लैट्रिन बाथरूम होती है वो रुक चुकी होती है। इस अवस्था के लिए खरगोश के जो केज है उसमें गंदगी या फिर खरगोश का जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा फीड खा ले, इस कारण से उसके पेट में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो और दूसरी समस्या बच्चों के माँ के पास मरने की क्या होती है, उनके हल्का हल्का जुकाम हो जाता है। जैसे ही देखेंगे कि बच्चों के जुकाम हो रहा है तो इंड्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन आप 2-2 बूंद हर छोटे बच्चे को 3-3 बूंद इस तरीके से करके 2 से 3 दिन तक आप पिला दीजिए। या फिर एक कटोरी माँ के पास जो रखी है उसमें आप 1 से 2 ml इंड्रोफ्लॉक्सासिन डाल देंगे, माँ भी पी लेगी, बच्चे भी पी लेंगे। 2 से 3 दिन तक वो सभी अपना उसी को पीते रहेंगे तो उनके अंदर जो जुकाम है उसकी रिकवरी हो जाएगी। अब यदि मादा खरगोश के पास बिल्कुल बच्चे सुरक्षित रहें तो उसके लिए आपको, जैसे हाईटेक ओरल सोल्यूशन है, उसको आप 1 ml पानी में डाल के 2 से 3 दिन तक, जब बच्चे करीबन 18-20 दिन के हो जाए, खा पी रहे हैं, तो माँ के पास कटोरी में रख दें। माँ भी पी लेगी, बच्चे भी पी लेंगे, जिससे उनके अंदर जो एक पूरा जो छोटे कीड़े मकोड़े, जो मान के चलिए जो खरगोश के अंदर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो खरगोश के पेट के अंदर जो बंद लगने की समस्या है अमूमन खत्म हो जाएंगी। यदि किसी बच्चे के अंदर बंद लग ही गया है तब आप डाबर पुदीन हरा एक टैबलेट, मान के चलिए छोटा बच्चा है तो उसकी मतलब आधा, जो एक टैबलेट पानी में घोलिए, एक बार में आधा पिला दीजिए और एक बार में 5 से 6 घंटे बाद आधा पिला दीजिए। तो ऐसा करने से होता यह है कि मादा खरगोश के पास जो छोटे बच्चे हैं उनका पेट खुलने की संभावना रहती है। और बाकी हमने देखा कोई भी दवा दे दी जाए ऐसी स्थिति में तो फिर बच्चों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके अंदर बाथरूम का जो बंद लग जाता है, टॉयलेट उनकी नहीं होती है, वो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती है। हमने कई सारी दवाओं को पिलाया लेकिन बहुत छोटे बच्चे में पेशाब खुलने की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। अब धीरे धीरे करके बच्चा अलग होता रहेगा। एक से मान के चलिए 40 दिन बाद, 35 दिन बाद, 30 दिन बाद मादा से बच्चे को आप अलग कर देंगे। अब बच्चे जब अलग हो गए, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, उनको जुकाम जैसे है, तुरंत इंड्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन देते रहिए। महीने में 3 से 4 दिन हाईटेक ओरल देते रहिए। और यदि
यदि आपको लग रहा है खरगोश का बच्चा जैसे हल्का सा सुस्त है या कुछ ऐसा दिख रहा है बुखार टाइप का, तो आपको देना है इंडोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन। इंजेक्शन भी आप जेंटामाइसिन का दे सकते हैं। 2 केजी के ऊपर का खरगोश है तो 1 ml दिन में एक बार, 2 और 1 केजी का खरगोश है तो मान के चलिए कि आधा ml दिन में एक बार, और उससे भी छोटा खरगोश है तो 0.3 ml दिन में एक बार इंजेक्शन दे सकते हैं। और इसी डोज में आप इंडोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल सोल्यूशन भी दे सकते हैं। इंडोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल सोल्यूशन आपको पोल्ट्री शॉप पर मिलेगा। पोल्ट्री की जहां पर दुकान होती है वहां से आप छोटी बोतल 100 ml 50 ml की ले सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने खरगोश को देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम बताएंगे, यदि खरगोश की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं आप तो उसको टाइमली डिवॉर्मिंग करते रहिए, मतलब हाईटेक ओरल सोल्यूशन आप देते रहिए। जैसे कि कभी कभी होता है कि खरगोश के देखेंगे कि लैट्रिन में जेली टाइप की आ रही है, तो उसके अंदर जो लीवर है उसके अंदर जो लीवर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं पेट में आंव बनने की समस्या हो रही है। तो इस समस्या के लिए खरगोश का पेट साफ कर देना बहुत जरूरी है। आपके पास Li52 है तो वो 2-2 ml दिन में 2 बार दे दें 2-4 दिन, जिससे कि उसके पेट की समस्याएं खत्म हो जाए। या फिर डाबर पुदीना हरे की 1 टैबलेट उसको पिला दें तो उसका पेट एक बार साफ हो जाएगा। या फिर पेट सफा चूरन, वो भी आप 1 ग्राम मात्रा में खरगोश को पिला दें, एक बार में पेट उसका पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। और फिर दोबारा से उसका, और देखिए ये सब करते हुए यदि खरगोश के बहुत ज्यादा पेचिस पड़ जाती है, लैट्रिन ही आने लगती, तो आप मेट्रोनिडाजोल ओरल सोल्यूशन 1 ml उसको पिला दीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस समस्या को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है किसी दवा देने के बाद पेट साफ वाली, कि लंबे समय तक उसके पेचिस आए। यदि हो गई है तो 1 ml मेट्रोनिडाजोल पिला देंगे। अब ये हो गई खरगोश के पूरे बात। आपको करना क्या है, जुकाम जैसे आ रहा है इंडोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन दीजिए, और महीने में 2 से 3 दिन आप हाईटेक डीवर्मर या फिर आप कोई और जैसे मेडिकल स्टोर पर जाएंगे उसको बताएंगे जो कुत्ता बिल्ली या फिर गाय भैंस के बछड़े के पेट में कीड़े मारने वाली दवा है वो आप दे दीजिए। वो आपको इतनी बड़ी बोतल एक 30-40 रुपए की दे देगा। हमने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं डिवॉर्मिंग के लिए, फेनबेंडाजोल आयरमैक्टिन सोल्यूशन के साथ, आइबेंडाजोल आयरमैक्टिन सोल्यूशन के साथ, और जो हमारा हाईटेक है ये भी हमारा आयरमैक्टिन सॉल्ट के साथ बेंजोनाइल अल्कोहल के साथ आता है। तो आपके उसमें आयरमैक्टिन सॉल्ट जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने रैबिट की डिवॉर्मिंग टाइम टाइम पर करते रहेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है वो खत्म रहेगा। महीने में ये मान के चलिए 1 ml Li52 4 से 5 दिन दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि खरगोश के जो लीवर है उसका लीवर भी सही रहेगा। अब आती है खाने की बात। अब या मान के चलिए 2 या 4 रैबिट आपने अपने घर में रखे हैं, तो उनके लिए आप फीड कैसे बनाएंगे उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। 4 कुंटल फीड हमने खुद अपने फार्म में जो रैबिट के लिए बनाया है उसका वीडियो बनाया है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके फीड नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो घर पे बचा हुआ खाना है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, और गाजर के पत्ते, मूली, सलजम, चुकंदर, इनके सबके पत्ते दीजिए और हरा चारा दीजिए। कोई भी हरी घास जो खरगोश अच्छी तरीके से खा ले, आप वो अपने घर में पालतू पेट्स को दे सकते हैं। और रैबिट फार्मर्स जो है वो रिजका लगा लें 3 साल वाला, या फिर बरसीम दें, मलाई घास दें, नेपियर घास दें, और ल्यूसेंट घास दें। इस तरीके की घासेस वो दे सकते हैं, अधिक प्रोटीन युक्त है। जैसे पालक है वो भी आप दीजिए। और देखिए ग्रीन फीड जो है खरगोश को जो आप घर में पाले हैं उसको कम दें, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीन फीड देंगे तो उसके यूरिन में स्मेल भी अधिक आएगी और खरगोश के पेचिस लगने की संभावनाएं भी अधिक हो जाएंगी। तो दोस्तों लगभग हर समस्या जो एक नॉर्मल रूटीन में घर पे रखे हुए खरगोश के लिए आती है उसका समाधान यहाँ पर कर दिया है हमने। हरविंदर कौर जी का जो मैसेज था, सर घर में पले हुए खरगोश को किस तरीके से हम कैरी कर सकते हैं, मतलब उसकी देखभाल कर सकते हैं, हमने जो प्रमुख दवाएं थी वो बता दी हैं। और अधिक अच्छी ग्रोथ लाना चाहते हैं, ऑस्टोएट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम 150 रुपए से 200 रुपए के बीच आपको 1 लीटर में मिल जाएगा। 2 ml कैल्शियम आप पर डे अपने रैबिट के फीड में मिला कर दें, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और देखिए जो लोग फीड जो हमने बताया है, हम बता दें एक बार फिर से, वो नहीं बना पा रहे
कहें। कोई ज़रूरत नहीं, जो फीड वो हमने बना के दिखाया उसमें जितनी चीज़ें हमने डाली हैं, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है वो डाल लीजिए, जो नहीं उपलब्ध है वो आप मत डालिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो जो कुछ डाल दिया है आप वही वही बिल्कुल सेम डालें। जितना भी उपलब्ध है आप उस सामग्री को मिलाएं और अपने खरगोश को दें। अन्यथा जो घर में दाल चावल रोटी सब्जी दूध रोटी जो भी आप अच्छे से अच्छा उसको खिला सके वो आप खिलाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाजार से खरीदा हुआ पैलेट लें, फीड लें या फीड बनाएं ही बनाएं, और जो आपके घर के दाल चावल रोटी सब्जी है वो भी खरगोश के लिए पर्याप्त एनर्जी दे देगी। दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।